हम ये चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच हो। सेम यही डीएसओ महोदय यही कार्यशैली में आपकी ऊंचा डी मैटर में यही डीएसओ महोदय आनंद कुमार सिंह उस प्रक्रिया में उस कोटेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हैं और उसके खिलाफ निलंबित करके उसकी कार्रवाई करते हैं। आखिर ये सिरावल ग्राम माफी में डीएसओ महोदय क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? इस मामले पे अनियमितता पाई गई। 1 महीने का तकरीबन 200 कुंटल का गबन है, उसके बावजूद मिड डे मील का गबन है। इसके सापेक्ष में मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स डीएसएम शिक्षा महोदय, डीएसएम महोदय के यहाँ, डीएसओ महोदय के यहाँ, आपके जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, सब जगह मैंने प्रतियां भेजी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्योंकि भाई अब वो दबंग मान लीजिए या जुगाड़ मान लीजिए, जब मैं फ़ोन करता हूँ अधिकारी कल आने के बाद हमको क्यों धमकी दी जा रही कि हम आपको जेल भेज देंगे? क्या हमें अपनी आवाज़ उठाने पे जेल जाना पड़ेगा? जनता अगर सच्चाई बोलेगी तो वो जेल जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप हमारी सुने और आप हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे अधिकारी यहाँ पे जिले पे कोई नहीं सुन रहा है। स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं आशीष उपाध्याय आज पहुँच चुका हूँ चित्रकूट जनपद के मऊ तहसील अंतर्गत सिरावल माफी गांव के टिकरा मजरा में। आप मेरे पीछे यह जो जनता का हुजूम देख पा रहे हैं, यह वह जनता है जो यहाँ के दबंग कोटेदार से पूरी तरह से त्रस्त और सताई हुई है। हालांकि यहाँ के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को भी शिकायत कर मामले की जांच के लिए अवगत कराया। उक्त कोटेदार का कोटा तो निलंबित हो गया, लेकिन आज भी उस कोटेदार की दबंगई इस कदर हावी है कि यहाँ जो शिकायतकर्ताओं के जांच में जो अधिकारी आता है उसको वह घर पर चाय पानी करवा मनमानी रिपोर्ट लगाकर पुनः उस कोटे को अपने पास लाने के प्रयास में पूरा जुगाड़ सहित जुगत लगाकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। हमारे साथ यहाँ के तमाम ग्रामीण हैं, शिकायतकर्ता हैं, जिन्होंने अपनी फरियाद जिलाधिकारी सहित शासन को पत्राचार करके किया, लेकिन उसका आज तक कोई समाधान नहीं हो सका। उसी शिकायतकर्ता में हमारे साथ एक दादाजी हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रुद्र प्रसाद है जी। मैं पूर्व प्रतिनिधि रह चुका हूँ प्रधान का जी। तो क्या समस्या आ रही कोटे को लेकर? समस्या ये है श्रीमान जी कि कोटेदार शिवभूषण सिंह पूर्व में था, वो खाद्यान्न में वितरण करने में धांधली करता था, राशन चुक जाता था, किसी को राशन सही सलामत नहीं मिलता था। अक्टूबर महीने में वो घर घर जा करके अंगूठा लगवा करके पूरा खाद्यान्न बेच लिया। मजरा टिकरा के 70 व्यक्तियों ने डीएम कार्यालय में पहुंच करके प्रार्थना पत्र दिया। वहां पे तत्काल प्रभाव से इंस्पेक्टर साहब राजापुर कूट निरीक्षक जांच करने आए। जांच करने पे जिस स्थान पे आप हैं उसी स्थान पे उन्होंने पूरा बयान लिया। 70 आदमियों के कलम बंद बयान हो करके गए। 6/11/2023 को कोटा निलंबित कर दिया गया। निलंबित करने के बाद कोटेदार इस प्रकार का दबंग था कि उसने अपना जुगाड़ लगा करके जांच अधिकारियों को अपने घर में बुला करके चाय नाश्ता करवा करके, जब हमको कहीं से सूचना मिलती है, हमारे लोग जाते हैं तो जो जांच अधिकारी आते हैं वो उनको धमकी देते हैं कि आप सरकारी कार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं, हम आपको जेल भेज देंगे। राशन जो कोटेदार ने अक्टूबर महीने का जनता को नहीं दिया है, वो उसके घर का तो नहीं है, वो भी सरकार का राशन था। अगर उसने नहीं दिया है तो उसके ऊपर इन्होंने एफआईआर क्यों नहीं किया? 3/7 की कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारी मांग है कि कोटेदार के खिलाफ 3/7 की कार्रवाई की जाए और कोटा निरस्त करके खुली जांच करके नए कोटे का चयन कराया जाए। एमडीएम में जो प्रधानाध्यापक कंपोजिट विद्यालय के हैं, उन्होंने नोडल अधिकारी राजापुर को लिखा एक पत्र कि 10/11/2023 से मध्याह्न भोजन बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय में खाद्यान्न का एक भी दाना नहीं है। कोटेदार एक बोरी खाद्यान्न देता। श्रीमान जी, जब 10/11/2023 से एमडीएम का भोजन बंद हो रहा है, खाद्यान्न विद्यालय में प्रधानाध्यापक को 9/12/2023 को मिल रहा है, तो जो बीज का गैप है वो भोजन बना तो कहाँ से बना, इसकी भरपाई कहाँ से की जाएगी? ये प्रधानाध्यापक
नोडल अधिकारी भी है जो कोटा को बंटवाता था। जब ये अपना खाद्यान्न नहीं ले पा रहा है, विद्यालय का खाद्यान्न नहीं ले पा रहा है, तो ये जनता का खाद्यान्न कहाँ से बंटवा? फर्जी काम कुल किया जाता था। चित्रकूट जनपद में डीएसओ भ्रष्टाचार में बिल्कुल लिप्त हैं। आके यहाँ वीडियो बनाने लगेंगे जबरदस्ती। अब वहाँ वो और पूछताछ करेंगे कि आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब से गए हैं वो लोग मिलने वहाँ पे, नहीं तो वो अलग मैटर है ना। लेकिन अगर मैं आया हूँ यहाँ जांच करने, भेजा गया कि भाई देखो आए हैं कि नहीं आए हैं। जांच करने के लिए मैं आया हूँ। नहीं, जांच करने के लिए आए हैं, आप जांच करिए। जांच करने में न कोई अवरोध कर रहा है, नहीं, न अवरोध कोई- तो कर ही रहे हैं। आके यहाँ पे कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ये ऐसे तरीका होता है। आप जो वीडियो बनाएंगे वो सरकारी काम में बाधा डालेंगे, ये पता है आपको। ये तरीका ठीक नहीं है आपका। फोन को बंद रखिए, इसको बंद करिए। ये अगर सरकारी काम में बाधा डालेंगे तो हम फिर ये ठीक नहीं होगा, फिर हम कानूनी कार्रवाई करवाएं। नवनीत सिंह है, मैं टिगरा सिरावल का रहने वाला हूँ। क्या मामला है कोटे का पूरा? मामले का सब पूरा कोटे का मजरा ये है कि हमने इस कोटे के अनियमितता में आज 3 महीने पहले शिकायत डीएम कार्यालय में दिया था। उसके सापेक्ष में तत्काल कार्रवाई में माननीय इंस्पेक्टर राजापुर आए, उस पर जांच हुई। जांच विवेचना में सब लोगों के कलमबंद बयान हुए। उस बयान की जांच आख्या के बाद इसको तत्काल प्रभाव से इसको निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद कोटे को संबंधित ग्राम सभा गंज पड़ता है, वहां से अटैच करके ताकि लोगों को गल्ला लेने में सुगम स्थिति बने। 3 महीने से सुचारू रूप से गल्ला दिया जा रहा है। इसके बाद मैं अधिकारियों के पास बार बार जाके कई बार आपके सप्लाई इंस्पेक्टर राजापुर से मिलने की कोशिश किया। कभी फ़ोन पे उनसे बात होती है तो वो बहाने बनाते हैं कि हम बीमार हैं या हमारे पास कार्य क्षेत्र का दौरा है, हम अभी टाइम नहीं पा रहे हैं, आप परेशान न होइए, जांच निष्पक्ष होगी। इसके बावजूद हम आज 3 महीने से लगातार कभी आपके डीएसओ साहब महोदय के पास, कलेक्ट्रेट महोदय, डीएम साहब के पास जाते हैं, लेकिन हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं। सिर्फ हमारे कागजों को सिर्फ कागज पे पटल पे रख के सिर्फ इसको दबा के रखा जा रहा है। उस पर कोई भी विचाराधीन मामला ना, कोई इस पर जांच हो रही। बस ये हो रहा है कि निष्पक्ष होगा। लेकिन कल की स्थिति में, कल जब मैं इंस्पेक्टर साहब राजापुर की तलाश में राजापुर गया, मैं राजापुर में, वहाँ उनका कर्मचारी बोलता है कि मैं इंस्पेक्टर साहब को पूछा कि कहाँ पे है, तो वो बोले कि इंस्पेक्टर साहब की तबीयत खराब है, उनका पेट दर्द हो रहा है। इसके प्रकार मुझे किसी तरह से जानकारी सूचना हुई कि ग्राम सभा में कोई अधिकारी आए हैं जांच के सापेक्ष में। मैं एक शिकायत करता हूं, मुझे न जानकारी सूचना दे करके जो दोषी है उसके घर में ये लोग चाय पानी करके बैठ के आराम से बयान बदलाने की कोशिश की गई। जब उस पर मैंने जानकारी के लिए अपने भाइयों शिकायतकर्ताओं को वहां भेजा, वहां भेजने पर वो अधिकारी सीधा हम लोगों को कि आप सरकारी काम में बाधा बन रहे हैं, आपको तो हमें जेल भेजने की धमकी दी जा रही है कि अगर आप ज़्यादा वो करेंगे तो हम आपको सरकारी काम में बाधा डालने के सापेक्ष में आपको जेल भेज देंगे। क्या हमें अपना अधिकार नहीं है? क्या हम अपनी पूछ नहीं सकते? हमारा राइट नहीं, हमने शिकायत की है तो हमें उस चीज़ को जानने का अधिकार है। अगर हम उस अधिकारी से, किसी भी अधिकारी के पास जाते हैं तो सिर्फ अधिकारी अपनी हमें कलम की ताकत दिखाता है, हमको डराना चाहता है। क्योंकि मैं जिले में सारे अधिकारियों के पास जा जाके आज 3 महीने से थक गया हूँ। अगर मेरी यहाँ जिले में कोई नहीं सुनता है तो मैं माननीय योगी जी के पास सीएम ऑफिस लखनऊ जाऊँगा। हम सीधे योगी जी के पास जाएंगे, क्योंकि इस समय राम मंदिर का वो है, रास्ताएं सब ब्लॉक हैं, अधिकारी कोई मिल नहीं रहा। हमारा सीधा प्लान है, शिकायत करने के बाद हम लोग योगी जी से मिलने के बाद सीधे सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रतिमा के सामने हम लोग अमर अनशन में बैठ जाएंगे। हमको दाना खाद्यान्न मिल नहीं रहा है, हम वैसे ही मर रहे हैं, तो इस पर वैसे मर जाएंगे। शासन के पास जब जाएगी खबर तो यहाँ से जितना है वो फर्जी काम लगा के दे देते हैं। हमारे साथ सिरावल माफी के ग्राम प्रधान हैं, जिनसे हम पूरी जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या मामला है और अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई और उनकी क्या प्रतिक्रिया है। मैं सिरावल माफी ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ। हमारे जो भी अधिकारी हमारे गांव में आते हैं हमें कोई सूचना नहीं देते हैं और वो दबंग कोटेदार के ही पास जाके उससे सूचना ले जाते हैं। मैं जनता के साथ हूँ और जनता मेरे साथ है। मैं जनता के साथ रहूँगा और रहा हूँ। जनता को न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, किस तरह से जनता के साथ बर्ताव किया? अब तक कोटा प्रणाली किस तरह से चल रही है? कोटा प्रणाली ऐसी चल रही थी, जनता वहाँ त्राही कर रही थी। जनता को कोटा टाइम से मिल पाता था, जनता से अंगूठा लगवा लिया जाता था और उसे बता दिया जाओ अगले महीना मिलेगा, अभी खत्म हो गया है। हर महीने का यही रवैया था।
अच्छा, आप जनप्रतिनिधि होने के नाते किस तरह से जनता का सहयोग करेंगे और आगे कहाँ जाएंगे? हम जनता को लेके जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी हम वहाँ तक जाएंगे, जनता के साथ रहेंगे और जनता को न्याय दिलाएंगे। सुन लीजिए मुख्यमंत्री जी, आप भी और जिला अधिकारी महोदय आप भी इन आधा सैकड़ा ग्रामीणों की जुबानी, जिन पर आप जांच का विश्वास कर अपने कर्मचारियों को भेजते हैं, उन्हीं पे यह प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। जो जांच अधिकारी यहां आता है वह शिकायतकर्ता को नहीं बुलाता और अपनी मनमानी रिपोर्ट लगाकर शासन को प्रेषित कर गुमराह करता है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन ऐसे कर्मचारियों पर तथा ऐसे रसूखदार कोटेदारों पर क्या कार्रवाई करेगा, यह एक गंभीर और चिंतनीय विषय है। भैया शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम शिवभूषण सिंह। अच्छा, आप यहाँ के कोटेदार हैं जी। आपका कोटा का क्या प्रकरण है, कैसे निलंबित हुआ? सर, गांव में मेरा भाई चुनाव लड़े था जी। चुनावी रंजिश के कारण वो दबंग लोग हैं, जबरदस्ती शिकायत करवा के निलंबित करवा दी। गाँव में कुछ अराजक कब से निलंबित है आपका कोटा? नवंबर माह से है, नवंबर माह 2023। तो अभी कहाँ अटैच है? ग्राम पंचायत बरुआ में का साथ वो है मजरा गंज में। तो अभी जांच चल रही है जी। अच्छा, ये शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि जांच जो आ रही है वो आपके घर के इर्द गिर्द से जांच करके चली जा रही है। नहीं, मेरे ऐसा कुछ नहीं है। क्या शिकायतकर्ता को बुलाया जाता है जांच के दौरान? शिकायतकर्ता थे, जांच के दौरान बुलाया गया है? जी। अच्छा, तो ये तो अधिकारियों का काम है, बुलाए या ना बुलाए। भाई वो थे हमारे यहाँ, देखे हैं, हमारे यहाँ नहीं थे। और पूर्व प्रधान जी के यहाँ जांच किया, वो एफिडेविट के लिए आए थे। अच्छा, एक आरोप आप पे और लग रहा है जी कि दबंग कोटेदार है, जिसकी दबंग से पूरा त्रस्त है जनता। किस तरह के आप दबंग हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लोग खड़े हैं, इनसे बात कर लीजिए। मेरे गांव के, मेरे बताने से क्या होगा कि मैं कैसा हूँ। मेरे यहाँ लगभग 90 से कोटेदारी है। हम दबंग होते तो हमको लोग पसंद करते। कब से कोटेदारी है आपके यहाँ? अब मैं तो लगभग 12-13 साल हो गए। मेरे दादा थे 90 से। अच्छा, निलंबन का कारण क्या था कोटे का? निलंबन का चुनावी रंजिश है सर। मऊ तहसील अंतर्गत सिरावल माफी ग्राम पंचायत में कोटेदार की ऊपर आरोप को लगने व शिकायत मामले को संज्ञान लेते हुए टेलीफोन वार्ता के दौरान जिला पूर्ति अधिकारी आनंद सिंह द्वारा बताया गया कि वहां पर अभी जांच प्रक्रिया चल रही है। आगे जांच के दौरान रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी।